देखिए समुच्चय सेट है, सेट थ्योरी वैसे इसको हम कहते हैं। और इसमें ज़्यादातर इंग्लिश के टर्म आप याद रख लीजिए। समुच्चय वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आपकी समुच्चय है जिसे हम सेट। वेल डिफाइंड का मतलब मान लो कि तुम्हारी क्लास के अच्छे बच्चों का समुच्चय। अब अच्छे बच्चे सभी के लिए अच्छे होने चाहिए दुनिया में, लेकिन हर बच्चा सबके लिए अच्छा नहीं हो सकता। तो ग्रुप अगर हम कहेंगे तो नहीं बन पाएगा ठीक से। हाँ, हम कहेंगे 50 किलो वाले बच्चे निकाल लो, उसमें कोई डर, ये वेल डिफाइंड। ठीक है, तो ऐसे समूह को समुच्चय कहते हैं जिसको वेल डिफाइंड किया गया है, जिसमें कोई डाउट नहीं। हम कहें भाई 5,000 रन बनाने वाले क्रिकेटरों के नाम, हफ्ते के दिनों के नाम, महीने के दिनों के नाम, सबसे अच्छे महीनों के नाम, नहीं बन पाएंगे, ये वेल डिफाइंड नहीं। ये तो क्लियर हो गया कि समुच्चय होगा। अब है कि इनको लिखते कैसे करें, तो समुच्चय को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा है, A B C D का नाम। इसको लिखने की दो विधियां होती हैं, एक रोस्टर या सारणीबद्ध रूप होता है और एक आपका समुच्चय निर्माण। जैसे मान लीजिए मैं एक समुच्चय और मैं लिख रहा हूँ संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो ये जो मैंने कॉमा लगा कर लिखे हैं, ये इस समुच्चय के अवयव हैं। और समुच्चय के अवयव लिखने के बाद ये कर्ली ब्रैकेट, ये और इधर बंद, यहाँ जहाँ से खुली वहाँ से समूह शुरू हुआ, जहाँ बंद हुई वहाँ समुच्चय बंद। और इसके अंदर हमने जिस भी चीज का समुच्चय है, ये क्या है, ये जो है हम आपसे क्या महीने के नामों का समुच्चय, उसका नाम आप कैपिटल लेटर से रख दोगे, है ना, और लिख दोगे जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, ये जो विधि हमने लिखी है, ये समुच्चय को लिखने की रोस्टर विधि है। समुच्चय लिखने की रोस्टर विधि। या सारणीबद्ध विधि। ठीक है, तो ज्यादातर हम रोस्टर वर्ड का ही। दूसरी होती है समुच्चय लिखने की समुच्चय निर्माण। समुच्चय निर्माण विधि में अगर इसे लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा A बराबर, इसमें x की तरह अवयव सच दैट या मैं अगर ऐसे कहूँ, एक समुच्चय है इसमें x टाइप के अवयव हैं, x बराबर 2n है, जहाँ n जो है वो 1 से बड़ा है और 5 से। ये समुच्चय निर्माण होती है। अब इससे अगर अवयवों को हम निर्माण करेंगे तो इसमें बता दें इसमें x की तरह अवयव है और x इसके बराबर है 2n के बराबर है, और n कैसा है, वो 1 से बड़ा है और 5 से छोटा है। तो 1 से बड़ा हुआ है यानी 2, 3, 4, 2 रखोगे, 4, 3 रखोगे, 4 रखोगे, 5 रखोगे, कितने में रखोगे? 3। ठीक है, अब इससे और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे हम ए रख रहे हैं नाम, तो बी रख रहे हैं, कुछ ऐसे नाम हैं जो किसी समुच्चय के नहीं होते, वो पहले से रख दिए थे। ठीक है, जैसे एन। इससे पहले थोड़ा सा और कुछ चीजों के बारे में बात करें। एक लिखा है उसमें बिलोंग टू,
बिलोंग टू का निशान होता है सी बनाओ नहीं कर सकता, आप समझ जाइए। बीच में से काट दिया नॉट दिया, इसका मतलब अगर इसके बीच में बिलोंग टू निशान लगाएंगे 4 बी का अवयव है 6 बी का, यानी अगर लिखा है 4 बिलोंग टू बी, इसका अर्थ हुआ तो नॉट लिखा है 5 कहाँ है इसका। अब हम बात करते हैं कुछ उन सेट पर जिनके नाम आप नहीं कर सकते, जैसे एन जो है एक्स टाइप के अवयव है, एक्स बराबर है 1 2 3, या हम कहें सेट ऑफ नेचुरल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय होता है वो n, जहां भी n लिखा होगा आप समझ जाएंगे कि प्राकृतिक संख्या। फिर आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? सेट ऑफ होल, यानी पूर्ण संख्याओं का नंबर 1। सेट ऑफ होल नंबर इज, क्योंकि होल नंबर इस इंग्लिश में इसलिए रहा हूं तुम्हें पता रहे, नेचुरल नंबर को n से, होल नंबर को w से। फिर आता है सेट ऑफ इंटीजर, उसका नाम कैपिटल आई। पूर्णांकों का आई बराबर 0 1 2 -1 -2, डैश का मतलब बढ़ते जाओ। फिर आता है आई प्लस, धनात्मक पूर्णांकों को। फिर आता है आई माइनस, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, 0 ना धनात्मक होता है इसलिए कभी कभी क्वेश्चन आएगा। आई प्लस मतलब धनात्मक पूर्णांक, इसको कभी कभी z से भी लेते हैं, कुछ किताबों में लिखो तो इसको z प्लस लेते हैं। इससे अगला आ रहा है नंबर 4, परिमेय संख्याओं। इसे क्यों कहते हैं? सेट ऑफ all rational numbers is क्यों में इस तरह के अवयव होते हैं x की तरह अवयव, यहाँ x बराबर p बटा q, q 0 नहीं है और p q बोथ बिलोंग टू p और q पूर्णांक होंगे, q 0 नहीं होगा और बटे में होंगी ऐसी संख्याएं, उनका नाम q का क्या कहलाता है? परिमेय संख्या। फिर आ जाता है इसके बाद अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याओं के लिए कोई विशेष उन्होंने नहीं दिया है। नंबर 5 आ जाते हैं रियल सेट ऑफ
सेट ऑफ रियल नंबर का मतलब हुआ आर जो है वो एक्स टाइप के इसमें संख्या होगी जहाँ एक्स माइनस अनंत से बड़ा होगा और प्लस अनंत से छोटा होगा और एक्स बड़ा होगा। ठीक है, नहीं अब इसमें और परिमेय में क्या अंतर है? इसमें अपरिमेय भी होंगे, ठीक है। तो रियल नंबर में परिमेय अपरिमेय दोनों। इसके बाद आता है इंटरवल, इसे हम कहते हैं क्योंकि देखो इन्हें भी लिख सकते हो। अच्छा इन्हें भी लिख लोगे 3 4 5 कॉमा लगा, आई को भी लिख सकते हो, आई को लेकिन परिमेय नहीं लिख पाओ, ठीक है, उसको ऐसे लिखा दो। और रियल नंबर तो बिल्कुल नहीं लिख पाओ। तो रियल नंबर को लिखने के लिए, इनका सेट बनाने के लिए हम अंतराल का प्रयोग करते हैं। सबसे ज़्यादा यूज इसका कैलकुलस के अंदर होता है। मैं देख भी लिया होगा आपने, फिजिक्स की किताबों को लिखा होगा। क्या है ये अंतराल? ये अंतराल है, समझ लीजिए कि अगर x a से बड़ा है और b से तो आप लिखेंगे x बिलोंग एक और b दो संख्याएं, जहाँ a छोटी संख्या है और b बड़ी संख्या। x a से b के बीच में। अब x जो है वो रियल नंबर है, यहाँ से शुरुआत करें। x क्या है? x बिलोंग टू r का मतलब हुआ कि x एक वास्तविक, ये परिमेय भी हो सकती है और आप जानते हो दो संख्याओं के बीच में अरबों खरबों परिमेय अपरिमेय आप लिख ही नहीं पाओगे। तो इसको लिखने के लिए हम यूज करते हैं x ओपन ब्रैकेट। ये ओपन, ये क्लोज, सॉरी ये इंटरवल के नाम और ये ओपन ब्रैकेट के नाम, ऐसे ओपन। इसका मतलब है x बिलोंग टू, अगर ऐसे लिखा है तो आप समझ जाओ ये निर्देशांक नहीं लिखा है। अगर इंटरवल है ये लिखा है x का मान a से बड़ा है और b से छोटा है, लेकिन क्योंकि ओपन ब्रैकेट लगी है इसका मतलब x का मान a के बराबर और b के बराबर नहीं। लेकिन हाँ a और b के बीच में जितनी भी मान है वो सब x के मान हो सकते हैं। दूसरा यहाँ पे एक बार कहते हैं कि x के मान a के बराबर हो सकते हैं लेकिन b से b के बराबर। तो अगर x का मान a के बराबर हो सकता है, लिखेंगे दो संख्याएं, पहले लिखेंगे छोटी फिर लिखेंगे बड़ी। इसका मतलब है कि छोटी से बड़ी के बीच में जितनी भी संख्याएं आ रही हैं वो सब x का मान हो सकता है, ठीक है। अब बिग ब्रैकेट का मतलब कि x का मान a के बराबर है, हो सकता नहीं। हाँ हो सकता है। अगर ऐसी स्थिति है दोनों को क्लोज करेगा, और अगर ऐसी स्थिति है तो ठीक है। ये अंतराल लिखने का, ये सेट हो गया, ये हो गया। अब आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट वो सेट होते हैं क्योंकि हिंदी में परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय वो समुच्चय होते हैं जिनके अवयवों की संख्या को गिना जा सकता है, ठीक है।
अपने आप गिन सकते। फॉर एग्जाम्पल ये पहले वाला सेट है, तो ये कितने अवेलेबल? 4। इसको लिखने का तरीका होता है, इसे कहते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ। कार्डिनल नंबर ऑफ एक इस तरह से, खाली सुनने में मुश्किल है बस, बाकी कार्डिनल नंबर होता है गिन लो कितने अवेलेबल। किसी सेट का कार्डिनल नंबर कभी कभी ऐसा भी लिखा मिलेगा n ब्रैकेट में है, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, वो गिन के आप लिख दीजिए। अच्छा इसमें से बताओ ये परिमित है, ये वाला है, क्योंकि जैसे के बीच में तो अनंत संख्या है। ये है क्योंकि इसका 7 अवयव में गिन पा रहे हैं। ये तो जो परिमित नहीं है वो क्या होगा? अपरिमित। जो समुच्चय परिमित नहीं है वो अच्छा कोई ऐसा समुच्चय हो सकता है जिसके अंदर कोई अवयव भी ना हो, उसे हम कहेंगे रिक्त समुच्चय, नल सेट। नंबर 6 लिख लो, ये ऐसी डेफिनेशन 7 आ गया, ये 8 डेफिनेशन हो जाएगी, फिर आ जाएगा आपका